पहाड़ से लेकर मैदान तक कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। यूपी के प्रयागराज में लगातार बरसात से उफान पर नदियां, मंदिर और पेड़ पानी में डूबे। आसपास के इलाकों में भी भरा पानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। यूपी के कुशीनगर में बारिश के चलते टूटी नहर, रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है नहर का पानी। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के बूंदी जिले में बारिश का कहर। भारी बरसात की वजह से कई इलाकों में आई बाढ़। सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। गांव का शहरों से कटा संपर्क। हरियाणा के नूह में बारिश की वजह से गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से बच्चे की मौत, बुजुर्ग महिला समेत कई लोग घायल। पीड़ित परिवार ने की आर्थिक मदद की मांग। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बरसात की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। सड़क पर पानी बहने से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। कोटा से पानी छोड़े जाने पर बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। राजस्थान के जालौर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें। शहर के निचले इलाकों में तालाब बनी सड़कें। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद बिजासन माता मंदिर तक घुसा पानी। मंदिर परिसर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फीट से अधिक बह रही है पानी की तेज धार। प्रदेश के कई हिस्सों में कल तक भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के नूह में नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। एक बच्चे को सकुशल निकाला गया, दूसरे बच्चे का नहीं लगा सुराग। भारी बारिश के कारण नदी में बढ़ा पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बरसाती नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले दोनों बच्चे। रेस्क्यू टीम्स ने बरामद किए दोनों के शव। परिवार में मातम। सोनभद्र में नदी के दूसरे किनारे पर फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया। रस्सी की मदद से पार करवाई नदी। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा में बहने से बचे कई कांवड़िए। मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम से गंगा में बह रहे कांवड़ियों की बचाई जान। चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में जाकर स्नान कर रहे लोग। महाराष्ट्र के पालघर में चिंचोटी झरने में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से हुई मौत। तैरने के दौरान हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवकों के शव निकाले गए। नौसकी न्यूज में अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। कहां खाद्य विभाग ने दुकानों में की छापेमारी। मेरठ में कांवड़ियों के लिए कहां एक लेन को किया गया रिजर्व। अब तक कितने ढोंगी बाबा ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए। तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए नौसकी न्यूज में। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर विशेष QR कोड लगाने का मामला। याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने बताया सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों और ढाबों पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की सामान की जांच। दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के मानकों का पालन करने के निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई। बहादुराबाद पुलिस ने 2 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर हमला और हाईवे पर हुड़दंग का आरोप। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को अरेस्ट किया। हरियाणा के रहने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई। मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा। स्कूल बस में की तोड़फोड़। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने किया तांडव। बस चालक को जमकर पीटा। हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा चालक। कांवड़िए पीटते रहे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मोदीनगर से मेरठ तक एक लेन कांवड़ियों की रिजर्व की गई। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे के मानकों का पालन न करने पर पुलिस की कार्रवाई। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर ही उतरवाए जा रहे हैं डीजे। 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई से ज्यादा का डीजे बैग। कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे भक्ति के अलग अलग रंग। हरिद्वार से सोमनाथ और महाकाल की कांवड़ लेकर निकले शिव भक्त। लोगों के लिए आकर्षण बनी कांवड़। मुजफ्फरनगर में कांवड़ के दौरान चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। कांवड़ शिविरों के आसपास करते थे चोरी। कांवड़ियों के वेश में चुरा लेते थे कीमती सामान। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी। धार्मिक चोला पहनकर धर्म को बदनाम करने वाले 10 मुसलमानों सहित 182 फर्जी बाबा गिरफ्तार। एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया।
आज कितने बजे होगी शुभांशु की धरती पर वापसी? परिवार का क्या है खास प्लान? सोनिया गांधी ने आज क्यों बुलाई है बड़ी बैठक? ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर फिर नए बयान में क्या कहा है? तमाम खबरों का ये पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। पूरा देश कर रहा है शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी का इंतजार। लखनऊ में शुभांशु के परिवार ने देखी आईएसएस से ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग की प्रक्रिया। टीवी स्क्रीन पर अनडॉकिंग होते हुए देखा। एबीपी न्यूज से शुभांशु शुक्ला के परिवार ने की बातचीत। कहा, बेसब्री से हो रहा शुभांशु के घर आने का इंतजार। घर लौटने पर मां खिलाएगी शुभांशु को अपने हाथ का बना हुआ खाना। शुभांशु ने स्पेस स्टेशन पर की साइंस और आउटरीच एक्टिविटी। शुभांशु ने कहा, इसके बाद जितना भी समय मिला हमने स्पेस स्टेशन की खिड़की से धरती को निहारा। आज मानसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति को लेकर सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक खड़गे और राहुल होंगे शामिल। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक। अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। बिहार में अपराध थमता नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन में 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस मामले पर सियासत का पारा भी हाई है। किस मॉडल को लेकर छिड़ी है बहस? तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर क्या लगाए हैं गंभीर आरोप? दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के नवादा में 19 साल के युवक की हत्या। शव को केमिकल से जलाकर सुनसान जगह पर फेंका। 12 जुलाई से लापता था युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना में एक प्राइवेट बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर लापता। बेऊर जेल के पास मिली मोबाइल की अंतिम लोकेशन। पुलिस के मुताबिक रात 3 बजे पत्नी को एक्सीडेंट होने की जानकारी दी थी। नवादा में विरोध करने पर बदमाशों ने 2 युवकों पर किया चाकू से हमला। एक की हालत गंभीर। गोवर्धन मंदिर के पास ठेला लगाकर बेचते थे सामान। पुलिस कर रही है जांच। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को बताया भयावह। कहा, राज्य में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। बिहार में अपराधी हो चुके हैं सम्राट और विजय। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 2005 से पहले बिहार में नहीं पकड़े जाते थे अपराधी। अब भी होती हैं घटनाएं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया रखती है मायने। योगी मॉडल को लेकर बिहार में सहयोगी दल आमने सामने बढ़ते अपराध पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा, लागू हो योगी मॉडल। जेडीयू बोली, नीतीश मॉडल को अपनाता है पूरा देश। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद कितने वोटर्स का कट सकता है नाम? अब तक कितने प्रतिशत भरे जा चुके हैं फॉर्म? असदुद्दीन ओवैसी ने किस बात की जताई है आशंका? 9 सेकंड न्यूज में बिहार की सियासत से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की तैयारी जोरों पर। चुनावी वादों वाला वीडियो किया जा रहा है जिसमें युवाओं को रोजगार, महंगाई पर लगाम के साथ मुफ्त बिजली किया वादा। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन जांच। करीब 35 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट सकते हैं नाम। निर्वाचन आयोग ने कहा, 7.89 करोड़ में से 6.6 करोड़ वोटर्स के नाम किए जाएंगे शामिल। बिहार में करीब 35 लाख वोटर्स के नाम कटने का अनुमान। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने कहा, वोट काट देंगे तो होगी लड़ाई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार होगी जिम्मेदार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मतदाता सूची की जांच के नाम पर लगाए वोट काटने का आरोप। पूछा, बिहार चुनाव के समय ही क्यों की जा रही है मतदाता सूची की गहन जांच? बिहार कांग्रेस चुनाव आयोग को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा, सूत्रों के हवाले से चल रहे ईसी के सारे मुद्दे अचानक क्या हुआ जो 24-25 दिन में पूरी कर रहे हैं प्रक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, सूत्रों के हवाले से एक संवैधानिक संस्था दे रही है बयान। ये पिछले दरवाजे से हैं। एनआरसी बीएलओ बताए कहां है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के लोग। बिहार चुनाव से जुड़ी राहुल खड़गे की बैठक में शामिल हुए पप्पू यादव। सूत्रों के मुताबिक तीनों की अलग से भी हुई बैठक। निर्दलीय सांसद ने कहा, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के कई चेहरे। बिहार चुनाव को लेकर राहुल खड़गे के साथ पप्पू यादव की बैठक। मीटिंग के बाद कहा, हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ कांग्रेस नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ेगा महागठबंधन।
फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला ईओयू ने आरजेडी नेता बीमा भारती सहित 4 लोगों को तलब किया। बिहार में वोटर्स लिस्ट की जांच के दौरान बीएलओ पर करप्शन का आरोप, गया के डीएम ने पद से हटाकर केस दर्ज करने का दिया आदेश। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के एवज में पैसा लेने का आरोप। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच में जुटे बीएलओ के बीच कंफ्यूजन, पटना में कहा दस्तावेज अनिवार्य नहीं, वहीं किशनगंज प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 11 में से 1 डॉक्यूमेंट देना जरूरी। आज पटना में छात्रों का महाआंदोलन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का करेंगे घेराव, 6 सूत्रीय मांगों के साथ आज सड़क पर उतरेंगे छात्र। नौ सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं देश की अन्य सियासी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ। आगरा में शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का फूका पुतला, भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर जताई नाराजगी, कहा भाषा पर राजनीति कर सत्ता में वापसी की कोशिश। राज और उद्धव के राजनीतिक गठबंधन पर सस्पेंस, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा सिर्फ मराठी मुद्दे पर थी विजय रैली, नवंबर दिसंबर तक तस्वीर होगी साफ, फिर होगा गठबंधन पर फैसला। हिंदी मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद, आगरा में शिवसेना शिंदे गुट ने किया प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का फूका पुतला, पूछा क्या हिंदुस्तान में हिंदी बोलना गुनाह है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने की इंडिया अलायंस की बैठक बुलाने की मांग, कहा बिहार में विधानसभा और महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव, इसीलिए होनी चाहिए बैठक। जयंत पाटिल के इस्तीफे की खबरों के बीच एनसीपी शरद गुट की आज बैठक, खबरों के मुताबिक जयंत पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दे दिया था इस्तीफा, शशिकांत शिंदे ले सकते हैं उनकी जगह। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में कहा संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वैचारिक बारूदी सुरंगें, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए किया गया इन्हें शामिल। जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस पर घमासान, उमर अब्दुल्ला ने फांदा गेट तो ऑटो में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश और ममता ने कहा चुने गए सीएम के साथ ऐसा व्यवहार गलत। कर्नाटक में फिर उभरी सीएम पद से जुड़ी खींचतान, कांग्रेस विधायक रवि गौड़ा ने 138 विधायकों के समर्थन का किया दावा, कहा समय आने पर मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिव कुमार। और अब दिखाते हैं आपको देश से जुड़ी अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। चीन में आज एससीओ के सम्मेलन में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, सोमवार को चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात, कहा एलएसी पर तनाव कम करने पर ध्यान दे दोनों देश। भारत यात्रा के दौरान सैनिकों पर अपमानजनक बयान देने का आरोप, राहुल गांधी आज लखनऊ की अदालत में होंगे पेश, लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत में होगी सुनवाई। संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने 5 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा सवालों का नहीं दे पाए जवाब। बेअदबी विरोधी विधेयक आज पंजाब विधानसभा से होगा पारित, सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने सदन में किया पेश, विधेयक में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। लुधियाना में पत्रकार के सवाल पर भड़के पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस, लैंड पूलिंग नीति को लेकर बुलाए गए कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पूछे गए सवाल पर आया गुस्सा। मौलाना छांगुर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा 500 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में नहीं बनाए होंगे, लगा होगा लंबा समय, देर से खुलासा होने पर प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। बलरामपुर में मौलाना छांगुर और उसके सहयोगी की बिल्डिंग पर चस्पा नोटिस, सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने में खर्च हुई रकम की रिकवरी का नोटिस, प्रशासन करेगा 8.5 लाख की रिकवरी। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में फायरिंग, सोसाइटी से बाहर निकलते वक्त कार सवार हमलावरों ने की फायरिंग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में उत्तर रेलवे के गति शक्ति यूनिट में सीबीआई की छापेमारी, सीनियर डिविजनल इंजीनियर से हुई पूछताछ, करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर हो रही जांच।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में जंगल में मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा। जंगलगुंडा के जंगल में मिले हथियार, जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे हथियार। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर वारदात, बदमाशों ने गोली मारकर की एक शख्स की हत्या। मामले को लेकर लोगों का हंगामा, 8 घंटे तक रोड को जाम रखा। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में थाना सूरजपुर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश घायल। इकोटेक 3 और थाना सूरजपुर क्षेत्र में हुई 4 वारदातों में रहे हैं शामिल। श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। स्लीपर सेल की तरह से काम कर रहे दोनों आरोपी बदमाशों को पैसों की लेन देन में करते थे मदद। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कोकीन, भारतीय महिला के पास से 62 करोड़ से ज्यादा कीमत की कोकीन बरामद। खुफिया सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़की से रेप, जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप और अश्लील वीडियो बनाया, आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी कमांडो, अब तक 25 से ज्यादा महिलाओं के साथ की ठगी। एनएसजी कमांडो बताकर महिलाओं को झांसे में रखता था, 40 लाख से ज्यादा की ठगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पकड़ा गया शातिर ठग, वाहन लीज पर लेने के नाम पर लोगों से करता था ठगी। आरोपी के पास से मिले 28 वाहन जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप, दूसरी महिला से अफेयर के शक में गला दबाकर ली जान। शरीर पर 17 दफा किया चाकू से हमला, आरोपी महिला अरेस्ट। 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल, अब आपको दिखाते हैं तमाम खबरें। राजस्थान के भीलवाड़ा में मेयर राकेश पाठक का वीडियो हुआ वायरल। सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर अधिकारी के पैरों में गिरकर दी नसीहत, पूछा जब रोड बनानी ही नहीं थी तो खुदाई क्यों करवाई। बस्ती में निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर गुमराह करने का आरोप, परिजन बोले बच्चे की मौत के बावजूद आईसीयू का बिल बनाता रहा अस्पताल, हंगामा होने पर डॉक्टर फरार। पंजाब के 114 साल के एथलीट फौजा सिंह की मौत, जालंधर में घर के बाहर सैर करते समय गाड़ी ने मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बेगूसराय में झमाझम बारिश के बीच पलटा ई रिक्शा, सड़क पर ई रिक्शा पलटने से कई लोग घायल, मदद के लिए पहुंचे नगर विधायक कुंदन कुमार। बस्ती के प्राइमरी स्कूल में केले के छिलके के विवाद में छात्र की मौत, स्कूल के छात्र ने दिया था धक्का, सिर में चोट लगने की वजह से गई जान। कर्नाटक के गोकर्ण में पहाड़ में बनी गुफा में मिली रूसी महिला, 2 छोटी बच्चियां भी महिला के साथ मिली। 8 साल से छिपकर जंगल में रह रही थी महिला, जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जिला अस्पताल की लापरवाही, पानी की टंकी में मिले मृत पक्षी, इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं अस्पताल आने वाले लोग।